मुल्तान में सियासी दंगल लग गया। NA 149 में 149 के उम्मीदवार मलक शाहजहां से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इस इलाके की वो नुमाइंदगी की उन्होंने ठानी, क्यों ठानी, इस इलाके के मसाइल क्या हैं, 149 के अवाम क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मलक साहब, आप MNA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 149 में, आपके मुकाबले में तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तो फिर भी आपने क्या सोच के इस मैदान में उतरे हैं? ये जी, मुझे इलेक्शन लड़ने का, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने का शौक़ था बचपन से ही। और दूसरी बात ये जी, मुझे अल्लाह का हुक्म भी आया है कि तू इलेक्शन लड़ और कामयाब हो और आवाम की खिदमत कर। मुझे इस्तिखारा हुआ था कि कागज़ात नामज़दगी जमा करा, तो मैंने अल्लाह के हुक्म से कागज़ात नामज़दगी जमा करा दिए जी। उसके बाद जी इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह इलेक्शन जीतूँगा NA 149 से, चाहे मेरे मुकाबले में जितने भी बड़े पुराने MNA मशहूर तरीन हों। लेकिन इस बात का मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि खुदा का हुक्म मेरे पास आया था कि तुम इलेक्शन लड़। जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको मौका दे देती है 149 के लोगों के लिए, आप क्या करेंगे? जी, मेरे इंशाल्लाह MNA बनने के बाद मेरा मिशन ये है कि मैं जो है ना जी, गरीब आवाम की खिदमत करूँगा, अमीर की भी खिदमत करूँगा। दूसरी ये बात है जी कि मैं महंगाई को ख़त्म करूँगा, और जी महंगाई को ख़त्म करूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा और पाकिस्तान को सारे ममालिक से अव्वल दर्जे पे लेके आऊँगा और सुपर पावर बनाऊँगा। जी, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि अक्सर ये होता है जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं तो उनके मुकाबले में कोई बड़ा कैंडिडेट है तो वो उसको किसी भी तरीके से मजबूर कर देते, वो बैठ जाता है। आप बैठेंगे तो नहीं? नहीं जी, इंशाल्लाह मैं नहीं बैठूँगा। मैं इंशाल्लाह कौम की खिदमत करने के लिए, कौम की खिदमत के जज्बे के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं जीतूँगा, बैठूँगा नहीं। मलक साहब देखिए, हमने बहुत सारे इलेक्शन की कवरेज की है। होता ही है कि सुबह इलेक्शन हो रहे होते हैं, रात को कोई ना कोई डील हो जाती है। मैं उस डील के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं जी, कोई डील ऐसी नहीं है। इंशाल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से लड़ रहा हूँ और मैं अब सियासत के अंदर आ गया हूँ। और यानी कि सियासत, मेरे वालिद ने मुझे बताया था, सियासत का मतलब ये है कि आवाम की खिदमत करना, सर की खिदमत करना। ये बताएं कि अगर बरसर इक़्तिदार आए थे, आप MNA बन जाते हैं, जो हुकूमती जो लग्जरी लाइफ है उसके ऊपर भी आप गौर करेंगे? बात ये है जी, जिस तरह ये मिसाल के तौर पे हमें जिस तरह हुकूमत रखेगी हम उसी तरह रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, हुकूमती लग्जरी लाइफ से मेरी मुराद है कि अब एक AC के पास 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, तो आप लोगों की जब हुकूमत आई थी, क्योंकि आज़ाद की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, चंद आज़ाद मिलकर हुकूमत जिसकी चाहे मर्ज़ी बनवा दें, जिसकी चाहे मर्ज़ी गिरवा दें। तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, तो इसके बारे में भी सोचेंगे आप? भाईजान, इस वक्त तो मेरे पास जी मेहरान कार है, ठीक है, उसी पे मैं कैंपेन कर रहा हूँ। लोग कहते हैं जी कोई बड़ी कार किराए पे ले लें, लेकिन मैं वही अपनी कार में ही कैंपेन कर रहा हूँ। जो कुछ मेरे पास अल्लाह का दिया है मैं उसी पे ही निसार कर रहा हूँ और उसी से लड़ूंगा। और मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी आने वाली नस्लें भी इलेक्शन लड़ेंगी। अब हमने बैठना नहीं है, हमने मुल्क की खिदमत करनी है। देखिए, ये जो शाह खर्चियाँ हैं, जो जिस तरह प्रीवियस हुकूमतें भी दावा करती रही हम ये अखराजात कम करेंगे, मैं उन अखराजात कम करने के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ बार बार। नहीं जी, अखराजात इंशाल्लाह मैं कम करूँगा, ठीक है। ना मैं कोई नमूदो नुमाइश पहले करता हूँ, ना मैं आगे नमूदो नुमाइश का शौकीन हूँ। बस मैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम की नक्शे कदम पे ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ मुल्क जो पाकिस्तान है ये तरक्की करें और मेरे अवाम खुश हों। और अवाम के लिए मैं इंशाल्लाह बहुत, यानी कि उनके लिए रोज़गार के मौके बनाऊँगा, यानी कि हुकूमत से दिलवाऊँगा और महंगाई को ख़त्म करूँगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बिजली के डैम्स भी बनवाऊँगा। इंशाल्लाह मैं हुकूमत में आने के बाद डैम्स इतने ज़्यादा बनवाऊँगा बिजली बनाने के कि बिजली जो है कभी जाएगी ही नहीं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने देखा कि ये मलक शाहजहां साहब थे जो कि NA 149 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जैसा मैं खुद सादा हूँ वैसे ही सादगी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वैसे ही कोशिश करूँगा कि हम अगर हुकूमत में आ जाते हैं और हमारे पास पावर्स आ जाती हैं वैसे ही डिलीवर करूँ। आपका